आज हम बात करने वाले हैं इस जड़ी बूटी के बारे में जिसे इतने सारे लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है इसकी क्या बेनिफिट है। जब वो मेरी स्टोरी देखते हैं, लोगों के रिव्यू देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें ऑर्डर करना है, अब हमें बेनिफिट बताओ इसके, मतलब इससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। मतलब एक नहीं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ फ़ायदे हैं, तो सारे बताओ हमें। और साथ ही में प्राइस क्या है, कहाँ डिलीवर हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के, मतलब जितने मुझसे लोगों ने पूछे, ऑलमोस्ट जितने मेरे माइंड में है, क्योंकि मैंने कहीं लिखे नहीं है, तो बार बार रिपीटेड होने के से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये जड़ी बूटी है या तेल है। तो ये जड़ी बूटी है। दूसरी बात, इस बॉटल में नहीं आता है। मैं अफ्रीका इस बॉटल को इंडिया से लेकर आई थी, सॉरी जड़ी बूटी को, तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉटल अवेलेबल थी, तो मैंने इस बॉटल में डाल दिया था। हम आपको एक प्लास्टिक की बॉटल देते हैं, उस बॉटल में ये सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। उसके अंदर आपको कोकोनट ऑयल डालना होता है। अब कोई लोग पूछते हैं सरसों का तेल डाल दे, कोई लोग पूछते हैं जैतून का डाल दे, तो नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालना है। किसी भी ब्रांड का डालो, किसी भी, पतंजलि, पैराशूट, घर का वर्जिन ऑयल, कोई भी डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इस ऑयल, ना इस जड़ी बूटी को कोई फर्क पड़ने वाला, बट ये कोकोनट के साथ ही बेनिफिट देता है। अब आप पूछोगे क्यों। अब हमने इसे सरसों तेल के साथ कभी यूज नहीं किया है, ठीक है, ना किसी कस्टमर को रेकमेंड किया है। हमें इसको कोकोनट के साथ ही यूज करना है, तो आप उसी चीज के साथ करो। हम आपको, अगर आपको ट्राई करना है सरसों तेल के साथ, तो आपकी वो मर्जी है। मस्टर्ड ऑयल के साथ हम उसके लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, और ना ही अपनी तरफ से बोलेंगे कि आप इसे मस्टर्ड ऑयल या किसी भी अनदर ऑयल के साथ यूज करो। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत, अगर आपके पास नीम ऑयल है या फिर रोजमेरी ऑयल है, तो इसके अंदर आप मान लो कि बॉटल 500 ml की होती है, तो उसके बाद आपको उसके अंदर 300 ml से लेके 400 ml तक ऑयल आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद आप उसमें 10 ml 20 ml नीम ऑयल या फिर रोजमेरी ऑयल डाल सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। बट इसके अंदर नीम, रोजमेरी सब कुछ है जो भी आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इसके फायदे ये हैं, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये डैंड्रफ को खत्म करेगा। अगर आपके बालों में फंगस है तो ये फंगस को भी खत्म करेगा। अगर आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं, देखो ऐसा नहीं होता कि 100% रिजल्ट है कि अब आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। मेरे भी टूटते हैं, क्योंकि मैं आयनिंग बहुत करती हूँ, कर्ल्स बहुत करती हूँ, तो मेरे भी टूटते हैं, ठीक है। बट उसका अलग रीजन, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपके नहीं टूटने चाहिए। अगर टूट रहे हैं तो वजह जानो। और दूसरी चीज़, ऑयल यूज़ करो, जड़ी बूटी यूज़ करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके बाल जो मजबूत होंगे और आपकी ब्रेकेज होना कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही में आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा। बात आती है कि वुमेन्स को न्यू ग्रोथ, देखो मुझे ना बहुत सारे लोगों ने फोटोज भेजी जिनकी स्कैल्प ना, मतलब लाइक ऐसे दिखती है, मतलब ऐसे ना दिखती है पूरी, मतलब हर जगह से दिखती है। जब वो ऐसे बाल बांधते हैं ना, तो हर जगह दिखती है। ऐसे बहुत सारी होंगी लेडीज जो, क्योंकि मुझे ही कम से कम 10-15 से 20 फोटोज आ रखी हैं ऐसी लोगों के। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपके बाल ना ऐसे बहुत पुराने हैं, 5 साल 10 साल से आपको ऐसा ही स्कैल्प शो हो रहा है, तो देखो नहीं होने वाला, ठीक है। बट अगर ये धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो ये वहीं पे रोकेगा, आपके बालों को झड़ने नहीं देगा, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि कुछ लोगों के फ्रेशली झड़ने स्टार्ट होते हैं और ग्रोथ दिखने, मतलब स्कैल्प दिखनी शुरू होती है वुमेन्स की। ये मैन के ऊपर भी बात है, मैन के भी स्कैल्प ऐसे क्लीन हो जाती है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि बाल आ जाए, 4 साल 5 साल, वो पूरी दुनिया की सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद आते हैं आदिवासी और जड़ी बूटी चीज़ें यूज़ करना। तो यार आदिवासी ले लो या कोई भी ले लो, मैं आदिवासी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और कोई उसको बेकार नहीं बोल रही हूँ। तो बात ये कि मतलब अगर आपकी स्कैल्प क्लीन हो गए, बहुत टाइम हो गया है, आपने इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली, तो ऐसा नहीं आपके बाल आ जाएंगे। मेरे खुद के हस्बैंड है, उनकी इस साइड और इस साइड बाल नहीं है, और जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत बाल की जो डेंसिटी थी वो ख़त्म होती जा रही थी डे बाय डे। बट हाँ, जो न्यू बाल झड़े थे वो रीग्रो हो गए, बट जो बहुत पहले के गए हुए थे वो नहीं आ पाए। बट वो चीज़ वहीं स्टॉप हो गई, और आपको मैंने एक वीडियो भी बना के डाली हुई है, अगर ढूंढ सको तो फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे, और उस पर भी है। मैं लिंक विंक तो नहीं ढूंढ पाऊंगी क्योंकि बहुत नीचे चली जाती है वीडियोज़, ओके। तो आप जाके वो वीडियो देखो, उसमें आपको दिख जाएगा कितना डिफरेंस आया था मेरे हस्बैंड के हेयर में। मुझे देखो हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, मुझे जो प्रॉब्लम रही है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रही है। प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत टूटने लग गए थे, और डिलीवरी के बाद मुझे नहीं ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑयल को कंटिन्यू रखा था, तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स भी यूज़ कर सकती है, 3-4 साल से बड़े बच्चे, उससे छोटे बच्चे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और छोटे बच्चों को आप भर भर के क्वांटिटी में ऑयल ये नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत तेल लगाना है। अदरवाइज आप वेट करें, थोड़े टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद हम बच्चों के लिए भी जड़ी बूटी बनाएंगे जो कस्टमाइज होगी स्पेशली बेबीज़ के लिए।
जो आप 3 ईयर्स के बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं। अगर जिन्होंने हमसे ली है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भर के मत लगाना बच्चों को, ठीक है, कम लगाना। उनके जो स्कैल्प होती है, उनके जो बाल होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको इतना सारा नहीं लगाने की जरूरत। दूसरी बात, लोग बोलते हैं केमिकल है क्या? नहीं यार, केमिकल नहीं है। केमिकल ना हो इसी वजह से हमने ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम ऑयल डाल देते और लोगों को जो फायदा मिलना शुरू होता है तो दूसरे लोग या फिर लोग ही वो हमें बोलने लगते इसके अंदर पक्का कुछ ऐसा केमिकल है जिससे हमें ऐसे बेनिफिट मिल रहे हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ जड़ी बूटी सेल करेंगे। हाँ, बट इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम ऑयल भी सेल करेंगे जड़ी बूटी का ही। जिनको जड़ी बूटी ऑयल लेना है वो ऑयल ले लो, जिनको जड़ी बूटी लेनी है वो ले ले। और हाँ, स्किन के प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं, बट अभी नहीं, उसमें टाइम लगेगा, 3-4 मंथ लगेगा, क्योंकि हम कुछ भी जो भी सेल करना चाहते हैं वो नेचुरल होना चाहिए और लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसा मेरा जड़ी बूटी का रिव्यू है कि 100 लोग लेते हैं, उसमें से कम अभी के हिसाब से मैं देखूँ तो 10 का मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि 10 को नहीं सूट होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। मुश्किल से 5 या 4 लोग ऐसे हो रहे हैं जिनको सूट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट सूट ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनको इफेक्ट कर रहा हो, उनको बाल झड़ने लग जा रहे हो, उनको और प्रॉब्लम बढ़ रही हो। मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है अभी तक। एक जने ने मुझे बोला था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद ढंग से यूज नहीं किया या फिर उन्होंने शैम्पू वगैरह का उनका प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि डैंड्रफ पे तो ये ऐसा जादू की तरह काम करता है ना कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 साल डैंड्रफ और फंगस के लिए ट्रीटमेंट लिया एग्जाम, मतलब उसमें इंक्लूडेड मेरे हस्बैंड भी हैं, तो उनके ऊपर भी वर्क कर गया। तो किसी ने बोला मेरे नॉर्मल डैंड्रफ है और वो नहीं जा रहे इस वाल से, तो पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ठीक है, हमने उनसे सॉरी बोला। अगर उनको सूट नहीं किया तो उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। और अभी बात करते हैं बहुत सारी। अब बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वाइटिश हेयर की प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखोगे तो मुझे भी वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, मुझे भी हो रहा है, बट मैं कलर मतलब स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बाल भी कोई ब्लैक नहीं हो जाएंगे, बट ये है कि डे बाय डे ना इंक्रीज होता है किसी के भी। आज इस साल इतने या तो दूसरे साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 6 महीने में भी डिफरेंस दिखने लग जाता है। तो हाँ, ये ऑयल इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि जो आपके वाइट बाल हैं उन्हें ब्लैक नहीं होने, सॉरी, जो आपके ब्लैक हेयर हैं उन्हें वाइट नहीं होने देगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, थोड़ा सोचती हूँ पहले। बालों में जो फ्रिजीनेस आ जाती है उसे भी दूर करता है, बालों को स्मूथ करता है, और जो आपके कर्ली हेयर वगैरह जिनके बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना कि कॉम नहीं कर पाते हो, ये सब चीज़ें, उन सब चीज़ों में भी ये हेल्प करता है ऑयल। उसके बाद लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम शैम्पू कौन सा यूज़ करें, हम कंडीशनर कौन सा यूज़ करें। मैं पर्सनली ट्रेसेमे का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ और स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ करती हूँ। और जो हेयर रूटीन है मेरा वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। नाइट में ऑयल लगाती हूँ स्कैल्प पे, साथ में मैं एक रूट्स में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इतने कर्ल्स कर करके बैंड बजा रखी है अपने बालों की। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अब कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि 2-2 दिन तक ऑयल लगा के रखते हैं, तो भाई माफ़ करें, ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे ये ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, बालों में इतनी देर नहीं लगा के रखना है। आपके स्कैल्प पे जो फंगस होते हैं जैसे डैंड्रफ वगैरह, उनका वो फूड हो जाता है, वो खाने लग जाते हैं उन सब चीज़ों को, और वो और इंक्रीज होते हैं। उसके बाद सुबह उठ के मैं शैम्पू करती हूँ अपने बालों में। शैम्पू करने के बाद मैं करती हूँ कंडीशनर, कंडीशनर करने के बाद लगाती हूँ सीरम गीले बालों में ही। उसके बाद मैं अपने बालों को नॉर्मली कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ टॉवल से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके पोंछना, ऐसे ऐसे रब नहीं करती हूँ। उसके बाद अच्छे से अपने बालों को ड्रायर से ड्राई करती हूँ। मैं नेचुरली ड्राई नहीं हो जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी जो बाहर इंडिया का रेनी सीजन है ना, उसमें बालों में से चिपचिपापन, ये सब जो चीज़ें आती है ना गीले बालों में भी स्पेशली, वो बालों को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे और अपने बालों को एक अच्छा रूटीन केयर दोगे ना, तो आपके बाल कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे और वो आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपके यहाँ चिपचिपाहट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, धूल नहीं है, सब चीज़ें तो नेचुरल सूखने दो। पहले तो मेरा भी नेचुरली सूखते थे, बट अभी 5 साल से मैं ड्रायर यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई भी ड्रायर से प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद जड़ी बूटी आपको मिले तो अब क्या करें, क्योंकि हो रही है बारिश, धूप आ नहीं रही है, तो जैसे एक पानी का ग्लास लेते हैं ना, उसको डायरेक्ट पी लेते हैं, उतना गर्म आपको तेल करना है और उस बॉटल में डालना है। अगर ज़्यादा गर्म करोगे तो बॉटल हो जाएगी मेल्ट। अगर आपने गर्म करके डाल दिया और उसको फिर डालना है आपको 5 दिन नॉर्मल किसी भी प्लेस पे, जब वो 5 दिन के बाद आप उसे इस्तेमाल करें। बट जब भी कभी धूप आए उसे धूप ज़रूर दिखाएं। देखो मेरा ऑयल जो है ना, बॉटल इस साइड विंडो है, मैं हमेशा इसी पे रखती हूँ क्योंकि यहाँ ठंड है, ठंड होने की वजह से जम जाता है हमेशा। और जिन लोगों के घर में धूप आ रही है, जैसे ही आपको बॉटल मिले उसमें पूरा तेल भर दे कोकोनट का, और उसके बाद उसे आराम से आप
धूप में रखे 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम 3 दिन आपको रखना है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी धूप हो, आपकी मर्जी है, नहीं मर्जी है तो ये मत बोलना दीदी आपने हमें नहीं बताया, मर्जी है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो, बट रखोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी अच्छा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मैं मोस्टली धूप में रख देती हूँ क्योंकि मेल्ट होता रहता है, मुझे लगता है जितना हीट लगेगा उतना ही, जितनी जड़ी बूटियाँ उसका पावर कोकोनट ले पाता है ऑयल, तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में मैं करती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ आप 3 बार यूज़ करो, बट मैं खुद जड़ी बूटी को 2 बार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, तो इट्स डिपेंड। कई बार जब जड़ी बूटी में तो बहुत गंदी स्मेल आने लग जाए ना, बहुत गंदी 6 महीने का, तो यार प्लीज़ ऐसे मत चांस लेना कि उसको 4 बार यूज़ करो, साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे बट मत करना, मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ इन चीज़ों को। तो इसका यही है और कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद इंटरनेशनल शिपिंग की बात रही तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डिलीवर कर सकें, क्योंकि यार पता है इंटरनेशनल में ना कनाडा, यूएस, लंदन वगैरह से बहुत ऑर्डर्स होते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड रहता है, मतलब रोज 2-3 जने कनाडा के आ जाएंगे, कहीं यूएस के, लंदन के, तो हमारे इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हम ट्राई करें। बाकी अभी अमेजोन पे जल्दी ही आने वाला है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ हटाएगा, बालों में इचीनेस होती है उसको रिमूव करता है, साथ में आपके फंगस को रिमूव करता है, फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करता है, साथ में ब्रेक हेयर कंट्रोल करता है, साथ ही में आपके अगर बाल झड़ गए हैं तो उन्हें रीग्रो में हेल्प करता है। अगर आपके बाल 1 साल 2 साल पुराने झड़े हैं तो उनको नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर झड़े हुए बालों को रीग्रो करने के चांसेस रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके बाल वाइट होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो उनको भी ये रीग्रो करता है, बालों को स्मूथ करता है ये जड़ी बूटी। तो अगर आप सबको ख़रीदना है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें,